अगर आप किसी भी कंपनी के माध्यम से एक एईपीएस रिटेलर है तो आपको पता होगा कि आरबीआई की न्यू गाइडलाइंस के अनुसार डीएमटी को करने से पहले, यानी कि मनी ट्रांसफर करने से पहले आपको कस्टमर की वॉलेट की एक ईकेवाईसी करनी पड़ती है आधार कार्ड के माध्यम से। उसके बाद ही आप पैसा ट्रांसफर कर पाएंगे। और एक बार आधार से कस्टमर की ईकेवाईसी करने के बाद आपकी वॉलेट की लिमिट सिर्फ 25,000 रुपया ही रहती है। अब यहां पर आपको ईकेवाईसी करने के बाद जो मेन प्रॉब्लम सामने आने वाली है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे कि फॉर द एग्जांपल, अगर आप किसी भी ईकेवाईसी किए हुए वॉलेट से पैसे को ट्रांसफर कर रहे होते हैं, फॉर द एग्जांपल आपने 5,000 रुपए का अमाउंट भेज दिया, उसके बाद आपकी वॉलेट की जो लिमिट है वो 20,000 रुपए बच जाती है। एंड देन अगर आप उसी वॉलेट नंबर को किसी दूसरी कंपनी के डीएमटी पोर्टल पर जब एंटर करते हैं, तब वहां पर भी आपको जो अभी 20,000 रुपए की लिमिट बाकी बची है, तो दूसरे पोर्टल पर भी उतनी ही लिमिट आपको दिखाई देती है। इसका क्या रीजन है, ऐसा क्यों है? पहले तो ऐसा नहीं होता था कि आप जिस भी कंपनी के माध्यम से पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं उसका आपने एक नॉन ईकेवाईसी वॉलेट बनाया, पैसा भेज दिया। पैसा भेजने के बाद जैसे कि आपने किसी एक कंपनी के पोर्टल से आपने अभी 25,000 रुपए सेंड कर दिए, अब आपको उसी बैंक अकाउंट में उसी कस्टमर का और भी पैसा भेजना है, तो क्या होता था कि आप किसी दूसरी कंपनी के पोर्टल पर उस नंबर पर एक और वॉलेट बनाते थे या वॉलेट बना हुआ होता था, तो वहां पर भी आपको पूरी 25,000 रुपए की लिमिट दिखाई दे रही होती है और वहां पर आप दोबारा से 25,000 भेज देते थे। इस प्रकार से मल्टीपल पोर्टल्स का यूज करके सेम नंबर से सेम बैंक अकाउंट में आप लगभग 1 लाख रुपए से अधिक पैसा भेज सकते थे। लेकिन अब जब से ईकेवाईसी का प्रोसेस शुरू हुआ है, जब से आरबीआई ने ईकेवाईसी का नियम लागू किया है मनी ट्रांसफर की वॉलेट पर, तो अब आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। यानी कि आपको एक महीने में एक नंबर पर सिर्फ 25,000 रुपए की लिमिट ही यूज करने के लिए मिलेगी, जो कि अब आपको मनी ट्रांसफर के करने में काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी हो सकती हैं। क्योंकि अगर किसी भी ग्राहक को 50,000 रुपया सेंड करना है और उसके पास सिर्फ एक ही नंबर है, तो फिर आप इस केस में क्या करेंगे? अब यहां पर मैं आपको इसका छोटा सा सॉल्यूशन भी बताने वाला हूं। यहां पर ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 25,000 ही भेज पाएंगे, आप सेम नंबर से ज्यादा भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? आपको एक छोटी सी चीज को पहचानना होगा। जैसे कि अगर आप अभी रॉयनेट पोर्टल यूज कर रहे हैं, तो अभी रॉयनेट पोर्टल पर 3 बैंकों के माध्यम से ईकेवाईसी हो रही है, जिसमें आपका यस बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक और एनएसडीएल, इन तीनों में से किसी को भी चूज करके आप मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। अधिकतर मार्केट में जितने भी मनी ट्रांसफर के पोर्टल हैं वो यस बैंक डीएमटी का यूज करते हैं। तो अगर आपने किसी भी कस्टमर का किसी भी पोर्टल से यस बैंक डीएमटी के थ्रू ईकेवाईसी कर दिया, तो फिर आप उस वॉलेट नंबर को किसी अदर पोर्टल के डीएमटी सर्विस में डालकर देखेंगे तो वहां पर भी आपको उतनी ही लिमिट शो करेगी और आपने जो भी बेनिफिशियरी ऐड कर दिए होंगे वो सबके सब अकाउंट भी वहां पे शो करेंगे। बट यहाँ पे एक ही कंडीशन में आपको ये देखना होगा कि अगर दूसरे पोर्टल पर आप डीएमटी करने की कोशिश कर रहे हैं आपके एग्जिस्टिंग वॉलेट से, तो आपको देखना होगा कि अगर आपने यस बैंक के थ्रू ईकेवाईसी की हुई है, यस बैंक के थ्रू आपने वॉलेट को बनाया हुआ है और दूसरे पोर्टल पर भी यस बैंक डीएमटी सर्विस है, तो वहां पर आपको आपकी बची हुई लिमिट ही शो करेगी और आपके सभी बेनिफिशियरी अकाउंट भी आपको शो करेंगे। फॉर द एग्जाम्पल, आपने यस बैंक का वॉलेट बना दिया, अब आप किसी दूसरे पोर्टल पर लॉग इन कर रहे हैं मनी ट्रांसफर करने के लिए और वहां पर एयरटेल पेमेंट बैंक की है, फिनो पेमेंट बैंक की है, एनएसडीएल पेमेंट बैंक की डीएमटी सर्विस है, तो वहां पर आप एक नया वॉलेट क्रिएट कर सकते हैं, न्यू ईकेवाईसी कर सकते हैं, आपको एक फ्रेश लिमिट वहां पर भी मिल जाएगी। तो बिल्कुल इस प्रकार से आप मल्टीपल पोर्टल से 25,000 से अधिक का एक महीने में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं सेम एक ही नंबर से। सिर्फ आपको इसी बात का ध्यान रखना होगा कि आपने अभी सबसे पहले किस बैंक के माध्यम से आपने ईकेवाईसी की थी पैसा ट्रांसफर करने के लिए। अगर आप उसी बैंक के पोर्टल पर दोबारा से लॉगिन करेंगे डीएमटी करने के लिए, तो आपको आपकी बची हुई लिमिट ही शो करेगी, यानी कि आपको पुराना वाला वॉलेट ही शो हो जाएगा। अगर आप किसी दूसरे बैंक के डीएमटी सर्विस पर दोबारा से अगर वॉलेट क्रिएट करना चाहेंगे तो भी हो जाएगा, ईकेवाईसी भी हो जाएगी और वहां पर आपको एक फ्रेश लिमिट भी मिल जाएगी। तो जैसे कि मैं आपको ये बता रहा था कि रॉयनेट पोर्टल पर अभी 3 बैंकों की अलग अलग डीएमटी सर्विसेज हैं, उन तीनों बैंकों में सेम नंबर पर अलग अलग तरीके से आप डीएमटी कर सकते हैं, आप ईकेवाईसी भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपको ये जानकारी देना चाहूंगा कि अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और अभी तक रॉयनेट के एईपीएस संचालक नहीं बने हैं, तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। रॉयनेट की आईडी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे मात्र 499 रुपए में। एज ए रिटेलर भी अगर आप काम करते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि रॉयनेट के पास इतनी सारी सर्विसेज हैं जितनी सर्विसेज आपको अदर किसी पोर्टल पर नहीं मिलती हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर आपको टेक्निकल सपोर्ट भी बहुत बेहतर मिलता है और इसी के साथ में आपको यहाँ पे बहुत ही स्मूथली और ईजी एक्सपीरियंस भी शो होगा। आप जब रॉयनेट के पोर्टल को चलाएंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि आप एक बैंक के पोर्टल को चला रहे हैं एक्चुअली। उसके लिए आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर को फटाफट नोट कर लीजिए।
कीजिए और वक्त मिलते हैं हमें व्हाट्सएप कीजिए, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। तो अब आगे आपको डीएमटी करने से पहले इसी बात का ध्यान रखना होगा कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा कस्टमर होता है जिनको 25,000 से अधिक पैसा ट्रांसफर कराना होता है और अगर बाई चांस आपके पास मल्टीपल पोर्टल हैं तो आप उन सभी से पैसा भेज सकते हैं। बस इसमें थोड़ी सी कंडीशन यही है कि आपके सभी पोर्टल्स पर डीएमटी की सर्विस अलग अलग बैंकों की होनी चाहिए, फिर आप इजीली 25,000 से अधिक एक दिन में ही पैसा ट्रांसफर कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपको दी गई है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।